हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनटीए 25th की क्वेश्चन नंबर 31 से 35 5 क्वेश्चन देखेंगे विद कोर कंसेप्ट। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 30 डिस्कस किया था, जो कि एक लॉन्ग वीडियो था। तो इसके बाद हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको देखने में भी कंफर्टेबल हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन, to which of the following would you like for confirmation evidence? Serum albumin, हेमाटोसाइट्स और हीमोसाइट्स, सीरम ग्लोब्यूलिन्स, फिब्रिनोजेन इन प्लाज्मा। चलिए, ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो बात करते हैं ब्लड की। ब्लड में जब आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो वहां पर आपका पहला एक प्रैक्टिकल होगा, जहां पर ब्लड को लेंगे एक ट्यूब में, लाइक टेस्ट ट्यूब, और इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो जब बार बार घूमेगा तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर नीचे पूरा सारे आरबीसी जमा हो जाएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जमा हो जाएगा, और इसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स का परसेंटेज होता है 45%। और ऊपर जो है यहाँ पर ये एक क्लियर फ्लूइड बनेगा, क्लियर फ्लूइड, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, सो प्लाज्मा इज 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। अब प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा में ज्यादातर फ्लूइड होता है, लेकिन इसमें 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। एंड प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं आपको याद रखना है, GAF, जी से ग्लोब्यूलिन, ए से अल्ब्यूमिन एंड एफ से फिब्रिनोजेन। तो ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन एंड फिब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना, फिब्रिनोजेन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। और ग्लोब्यूलिन में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिनमें से एक टाइप है गामा ग्लोब्यूलिन, और ये गामा ग्लोब्यूलिन का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इसीलिए हम इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं, शॉर्ट में आईजी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि 5 टाइप के होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। तो ये गामा ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबुलिन का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, और इसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग एंटीबॉडी भी बोलते हैं। सो क्वेश्चन है आपका, इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी की डेफिशिएंसी यानी सीरम ग्लोबुलिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडरिंग द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए रूट स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप। तो ध्यान देंगे, टिप से हमें स्टार्ट करना है और करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 डिफरेंट जोन आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से है, जहां पर कि ये रूट का डायग्राम है, ये रूट का डायग्राम है। रूट में ये सबसे नीचे होगा, दिस इज ए रूट टिप, और ये रूट टिप के जगह पर क्या होगा, उसको कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए होगा रूट कैप। सो नंबर 1 इज रूट कैप। ठीक है, देन नंबर 2, रूट कैप के जस्ट ऊपर होता है हाईली डिवाइडिंग सेल्स। तो बहुत रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, उनको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो मेरिस्टेमेटिक यानी हाईली प्रोलिफरेटिंग। उसके बगल वाले जो रीजन होगा वहां पर सेल एलोंगेट कर रहे हैं, एनलार्ज हो रहे हैं, इसीलिए उस रीजन को बोलेंगे रीजन ऑफ एलंगेशन। एंड सबसे ऊपर की अगर बात करेंगे तो सॉइल के जो पास है वहां पर जो सेल्स हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। सो आंसर क्या हो जाएगा, रूट कैप, देन रीजन ऑफ सेल डिवीजन दैट इज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, then region of cell enlargement that is region of elongation, and region of cell maturation. So is question number 32, the answer will be option number A. Now coming to question number 33, most fungi are heterotrophic because, देखो हमने न्यूट्रिशन दो तरह का पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक यानी खुद न्यूट्रिशन नहीं बनाएंगे, फूड नहीं बनाएंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे, लाइक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेंगे, जैसे कि माइकोराइजा है। कई जगह वो पैरासाइट होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, और बहुत जगह वो सेप्रोफाइट होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ड्यूरिंग सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, सिंपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट द, तो इसमें से कौन सा सही है वो हमें देखना है। जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है। वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहां की फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन
टू लो कंसेंट्रेशन यानी अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पर कोई भी एनर्जी या एटीपी यूज नहीं होगी। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव यानी कि फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, या फिर इसको बोलेंगे अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका दो टाइप होता है। जहां पर डायरेक्टली एटीपी यूज करेगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसका एग्जांपल है बॉडी में जितने भी पंप हैं। आपके लेवल पर नीट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सोडियम, पोटाशियम, एटीपीज, पंप, और ये आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम में एक्शन पोटेंशियल करने में, सोडियम, पोटाशियम, एटीपीज, पंप। तो ये सोडियम भी अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है एंड पोटाशियम भी अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा, और क्योंकि यहाँ पर एटीपी यूज होगा इसीलिए दिस इज अ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एग्जांपल है दैट इज डाइजेशन के दौरान आफ्टर एब्जॉर्प्शन सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा along the concentration gradient, सोडियम along the concentration gradient है हाई टू लो, ठीक है। तो यहां पर कोई भी एनर्जी यूज नहीं होगी, तो सोडियम का पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन इसमें से जो एनर्जी डिराइव होगी उस पर डिपेंड करेगा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज यहां पर डायरेक्टली एटीपी पर डिपेंड नहीं करता, बट सोडियम का जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उस पर डिपेंड करता है ग्लूकोज, इसीलिए इसको बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है सिम्पोर्ट। तो ध्यान रखेंगे दोनों का डायरेक्शन सेम है, ग्लूकोज भी और सोडियम भी दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट सोडियम इज पैसिव डिफ्यूजन एंड ग्लूकोज इज एक्टिव डिफ्यूजन दैट इज अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा नया है, इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इट इज क्वेश्चन नंबर 35। यहां पर पूछा है कोकोनट ईचे, कोकोनट ईचे। तो आपने अगर थंबनेल देखा होगा तो वहां पर कैप्सूल दिया है, लेकिन कोकोनट कैप्सूल नहीं होता है, वहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है। कोकोनट की जो कवरिंग है इसको हम लोग कैप्सूल नहीं बोलते। सो कोकोनट इज अ टाइप ऑफ ड्रूप, एंड ये ड्रूप क्या होता है ध्यान से इधर सुनेंगे, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। ड्रूप यानी जो फ्रूट में, ड्रूप आर द सिंपल फ्रूट्स, और यहां पर सिंगल सीड होगा। देखिए ये सिंपल फ्रूट है, सिंगल सीड होगा, वन सीडेड, एंड रिमेंबर दे आर डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पेलरी एंड सुपेरियर ओवरी, क्योंकि आपको पता है फ्रूट आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, बट इसको ड्रूप कब बोलेंगे जब ये मोनोकार्पेलरी एंड सुपेरियर ओवरी से डेवलप हुआ होगा। नाउ ये ड्रूप में कई सारे एग्जाम्पल हैं आप याद रखने के लिए। मैक, एम से मैंगो, ए से आलमंड एंड सी से कोकोनट, ठीक है। सो मैंगो, आलमंड एंड कोकोनट आर ड्रूप्स, बट रिमेंबर मैंगो में जो यहां पर आउटर एपिकार्प होता है, अंदर तो ये सीड है, और आउटर जो इसको सॉरी एपिकार्प नहीं पेरिकार्प बोलते हैं, बट दैट पेरिकार्प इज फर्दर डिवाइडेड एज आउटर एपिकार्प, मिडिल मीजोकार्प एंड अंदर वाला एंडोकार्प। और मैंगो में जो मीजोकार्प फ्लेशी होता है हर, एंड दिस मीजोकार्प इज एडिबल, उसको हम लोग खाते हैं। आलमंड में हम लोग पूरा सीड को खाते हैं, तो सीड इज द एडिबल पार्ट। मैंगो में एम से मैंगो, एम से मीजोकार्प। बट रिमेंबर कोकोनट में जो मीजोकार्प में बहुत सारे फाइबर होते हैं, मीजोकार्प में फाइबर होते हैं, एंड जो एडिबल पार्ट दैट इज द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज द एडिबल पार्ट। तो याद रखेंगे कोकोनट इज ए टाइप ऑफ ड्रूप। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 40 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्टे ट्यून्ड।